हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ हम पढ़ रहे थे हेरिडिटी के बारे में, काफ़ी सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया था और हम पढ़ रहे थे मेंडल्स के लॉ के बारे में। 3 लॉज मेंडल्स ने यहाँ पे दिए थे जिसमें हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था जो था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आज हम समझेंगे फिर से लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है और बाकी के जो अदर दो रूल्स हमारे पास आते हैं, 2 लॉ हमारे पास आते हैं, हम उन्हें समझेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जेनेटिक्स में यहाँ पे मेंडल्स ने कितने लॉ दिए थे, 3 लॉज दिए थे, ये समझने के लिए कि जो यहाँ पे जो कैरेक्टर इनहेरिटेड हो रहे हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होते हैं कि वो कैरेक्टर, वो गुणधर्म जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं। उसमें कुछ तो लॉ होगा, कुछ तो टेक्निक होगी, कोई तो प्रोसेस होगी। कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, तो वही उन्होंने देखना चाहा कि इसकी क्या टेक्निक होगी, क्या प्रोसेस होगी। तो कुछ ना कुछ उसके लॉज होते हैं। तो उन्होंने 3 लॉज दिए थे ये समझने के लिए कि किस प्रकार से जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, कौन से कैरेक्टर शो होते हैं, कौन से कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। इससे पहले हमने क्या बात की थी? हमने कहा था तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी को पढ़ रहे हैं। हेरिडिटी क्या होती है? यानी कि आनुवांशिकता। आनुवांशिकता जैसे कि आपने सुना होगा आनुवांशिक गुण है। आनुवांशिक गुण का क्या मतलब है कि ये जो गुण है वो उस इंडिविजुअल को अपने माता पिता से मिला है या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है। तो यही हम पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्या होता है हेरिडिटी और क्या क्या वहाँ पे क्या होता है, किस प्रकार से ये जो गुण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा? हमने ये देखा था कि जो मेंडल्स हैं, मेंडल्स ने अपने स्टडी के लिए, अपनी डिस्कवरी के लिए किस पे खोज की थी? मटर के पौधे पे। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पे। तो हमने 7 कैरेक्टर के बारे में देखा था कि मटर के पौधे में 7 अलग अलग कैरेक्टर थे और ये वही कैरेक्टर हैं जिससे कि मेंडल ने इंटरेस्ट लिया कि एक ही टाइप के पौधे में, अब है तो मटर का ही पौधा, लेकिन इतने सारे कैरेक्टर कैसे इसमें आ सकते हैं, कैसे इतने सारे कैरेक्टर हैं। उन्होंने देखा कि कहीं पे जो फ्लावर, फूल का कलर है वो अलग है, कहीं पे अलग है, कहीं पे जो मटर का पौधा है वो छोटा है तो कहीं पे बड़ा है। ये कैसे, किस प्रकार से संभव हो चुका है? तो इसीलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या, मटर के पौधे को चूज किया था। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? प्रभाविता का नियम है। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है? उन्होंने प्रभाविता के नियम को देखने के लिए, ये लॉज देखने के लिए उन्होंने ये नहीं किया कि हर एक कैरेक्टर पे स्टडी की, उन्होंने कुछ कैरेक्टर को वहाँ पे चूज किया और उन्हीं कैरेक्टर पे उन्होंने स्टडी की। तो सबसे पहले उन्होंने किस पे स्टडी की थी? कि प्लांट हाइट पे, यानी प्लांट की हाइट के बारे में उन्होंने क्या किया था? एक लॉ दिया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अलग अलग हाइट के पौधों को यहाँ पे क्या कराया, क्रॉस कराया, यहाँ पे जैसे कि 2 प्लांट उन्होंने लिए थे। उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था और एक शॉर्ट प्लांट लिया था। अब टॉल प्लांट को हमने किससे डिनोट किया है? टॉल प्लांट को हमने कैपिटल टी से डिनोट किया है और शॉर्ट प्लांट को हमने स्मॉल टी से डिनोट किया है। ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या है। ये जो हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, जैसे कोई प्रभावी जो कैरेक्टर होता है उसी उसी को हम कैपिटल में लिखते हैं और जो अप्रभावी होता है उसी को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल में लिखते हैं। तो क्या यहाँ पे हमने देखा था? हमने कहा था ये क्या है? पेरेंट प्लांट है। पेरेंट प्लांट है यानी कि जनक प्लांट है। अब ये जो लॉ है ये हमने पढ़ लिया था, हम इसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम जल्दी जल्दी देखेंगे। हमने कहा ये पेरेंट है। अब जब पेरेंट में यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये क्या है? टॉल है और ये क्या है? यहाँ पे डॉर्फ है। डॉर्फ का क्या मतलब होता है? शॉर्ट, यानी कि छोटा, यानी कि बौना पौधा। टॉल का मतलब है लंबा पौधा और डॉर्फ का मतलब है बौना पौधा। अब क्या हुआ? इनके यहाँ पे गैमीट बने।
गैमीट के बारे में आप जानते हैं, जब हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि मेल से भी एक गैमीट बनेगा, फीमेल से भी एक गैमीट बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी गैमीट बनेंगे। और गैमीट कितने बनेंगे, यहाँ पे 2 बनेंगे। ये हमारे क्या है, गैमीट है। अब गैमीट यहाँ पे क्या है, अगर हम टॉल प्लांट की बात करें तो टॉल प्लांट में दोनों एक ही प्रकार के गैमीट बने हैं, शॉर्ट प्लांट में दोनों एक ही प्रकार के गैमीट बने हैं। इसलिए हमने क्या कहा, अगर यहाँ पे सेम प्रकार के गैमीट बन रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के गैमीट को लिखते हैं। अब जब इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन यानी कि जब इनका संलयन हुआ दोनों गैमीट का, क्या आया हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। और किस प्रकार का था, ये टॉल था, यानी कि लंबा था, लंबा पौधा। सारे ही यहाँ पे क्या देखने को मिले, हमें लंबे पौधे देखने को मिले। क्या किया मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। अब लंबे और बौने पौधे में उन्होंने परागण कराया, और इस ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में कराया कि वहां पे जो परागण की प्रक्रिया है सिर्फ इन दोनों के बीच ही हो, कि इन दोनों के बीच, ये जो दोनों पौधे लिए हैं, ये हमें किस प्रकार का पौधा लिया है, ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है। 2 अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, सिर्फ हाइट के बेसिस पे, और दोनों मटर के ही पौधे, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों मटर के ही पौधे हैं। सिर्फ अंतर क्या है, एक बौना है और एक लंबा है। तो दोनों जब पौधे में क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों के बीच परागण की प्रक्रिया हुई और यहाँ पे F1 जनरेशन हमें देखने को मिली। F1 जनरेशन क्या होती है, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे परागण की प्रक्रिया हुई, यहाँ पे बीजों का निर्माण हुआ। उन बीजों से जब हमने उन बीजों को बोया, जो पौधे हमें मिले सारे लंबे थे। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे इन दोनों पौधों में से जो टॉल प्लांट है वो क्या है, प्रभावी है, और जो ड्वार्फ प्लांट है वो क्या है, अप्रभावी है। क्या कहा हमने, जो टॉल प्लांट है वो प्रभावी है। प्रभावी का क्या मतलब है कि वो अपने प्रभाव को दिखा रहा है, अपने प्रभाव को शो कर रहा है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग कौन है, टॉल है, क्योंकि टॉल अपने आप को शो कर पा रहा है। और जो यहाँ पे ड्वार्फ है, जो बौना पौधा है, वो क्या अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, कि जो वहाँ पे जो कैरेक्टर, जो गुण प्रभावी होगा, वही अपने आप को F1 जनरेशन में शो करा पाएगा। तो यही होता है। तो यहाँ पे क्या है, अब आपके माइंड में आया कि हमने क्या पढ़ा था कि F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हुई है उसमें दोनों के ही कैरेक्टर आएंगे। अब दोनों के कैरेक्टर आ रखे हैं, आप देख रहे हो, एक कैपिटल टी यहाँ से आया है और स्मॉल टी यहाँ से आया है, दोनों के कैरेक्टर है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये पौधा लंबा है, जो कि सिर्फ इसी का कैरेक्टर है। लेकिन क्या होता है, इसका कैरेक्टर देखने के लिए अब मेंडल ने क्या देखा कि ये तो सारे लंबे पौधे हैं, तो जो छोटे पौधे का गुण है, जो छोटे पौधे का कैरेक्टर है, वो कहाँ गया, यही तो देखना था। अब उन्होंने क्या किया, ये जो पहली पीढ़ी में हमारे पास क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। अब उन्होंने क्या करा दिया, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ यानी कि इन्होंने अब जो पहली पीढ़ी थी, पहली पीढ़ी के मध्य ही पॉलिनेशन की प्रोसेस करा दी। तो उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा दिया। अब यहाँ पे जो गैमीट बन रहे हैं वो 2 प्रकार के बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे फिर इनकी जब क्रॉस कराई गया तो ये कैपिटल टी बना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और ये स्मॉल टी बना। तो अब ये जो 3 थे ये बने टॉल, यानी कि ये थे लंबे, और ये एक बना, ये बना ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, यानी कि छोटा बना। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो यहाँ पे छोटा पौधा था यानी बौना पौधा था, उसका कैरेक्टर अब यहाँ पे आ गया है। कहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिल गया। लेकिन हमने यहाँ पे एक और बात देखी थी, हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में भी पढ़ा है। जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, उनकी डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का मतलब भी बताया था। तो यही अब हम चेकर बोर्ड के माध्यम से देखेंगे, एक इमेज के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो अलग अलग है। चलिए अब हमारे पास आ गया चेकर बोर्ड। क्या क्या हमने कहा, ये प्योर टॉल प्लांट है, ये क्या है, प्योर ड्वार्फ प्लांट है।
अब हमारे पास F1 ये F1 जनरेशन होगी और ये क्या है, पेरेंट है। तो F1 जनरेशन में हमने क्या कहा, सारे ही पौधे लंबे हो गए। अब जब सारे पौधे लंबे हो गए तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन था उसमें क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया। सेल्फ क्रॉस यानी कि जो पहली पीढ़ी थी उनके ही अंतर्गत वहाँ पे पॉलिनेशन कराया गया। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के यहाँ पे संतति आई थी। 4 प्रकार की संतति में हमने कहा ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट है। लेकिन फिर हमने एक और बात कही, हमने कहा कि अगर हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दो अलग अलग रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, तो अलग अलग रेशियो आएंगे। वैसे तो अगर हम नॉर्मल रेशियो की बात करें जो हमें दिख रहे हैं, हमने कहा इनमें से 3 लंबे हैं, हमने कहा 3 लंबे हैं और एक क्या है, बौना है। ये था हमारा फेनोटिपिक रेशियो, दो जो हमें दिखाई दे रहा था, जो हम देख पा रहे थे अपने आंखों से कि 3 जो पौधे हैं वो लंबे हैं और एक पौधा क्या है, छोटा है। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्योर लंबा तो यही है, प्योर टॉल तो यही है, बाकी ये क्या है, इसमें स्मॉल टी भी है, इसमें भी स्मॉल टी है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो 1:2:1 आया। किस प्रकार से आया, जो एक है वो क्या है, प्योर टॉल है, यानी कि ये शुद्ध रूप से लंबा है। जो 2 हैं वो हेटेरोजाइगस हैं, लंबे हैं लेकिन हेटेरोजाइगस हैं। हेटेरोजाइगस का क्या मतलब है कि वहां पे जो 2 एलील होंगे, एक एलील लंबे प्लांट के लिए होगा और दूसरा एलील शॉर्ट प्लांट के लिए होगा। तो वहाँ पे क्या है, वो 2 प्लांट है। और लास्ट में हमने बात की एक प्लांट की कि जो प्योर क्या है, स्मॉल है, वो ये है। तो क्या था, 1 में हमारे पास क्या आएगा, हमने 1:2:1 की बात की थी। तो पहला हमारे पास क्या है, कैपिटल टी आए। दूसरा हमारे पास 2 पौधे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आए और एक पौधा हमारे पास स्मॉल टी आया जो छोटे पौधे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, यानी प्रभाविता का नियम कहते हैं कि 2 कैरेक्टर। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमने कहा कि 2 पेरेंट होंगे और पेरेंट में क्या है, ये 2 प्रकार के क्या है, यहाँ पे ये 2 प्रकार के क्या है, यहाँ पे एलील होंगे। यानी कि यहाँ पे जो 2 जीन है वो सेम कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं लेकिन एलील अलग अलग है। हमने कहा कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर यहाँ पे है कि हाइट। ट्रेट यहाँ पे क्या है, लंबी और बौनी। हाइट क्या है, या तो लंबी हाइट है या तो छोटी हाइट है, 2 प्रकार की हाइट है। ये हमने क्या कहा था, ट्रेट कहा था। आपको कैरेक्टर और ट्रेट में भी क्या है, डिफरेंस बताया गया था। तो हमने क्या कहा कि दोनों जीन जो है वो एक ही कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग एलील है, फॉर्म से अलग अलग, वो जो गुणधर्म है उनके अलग अलग फॉर्म से। हमने कहा कि किसी के आंखों का कलर ब्लैक है तो किसी का ब्राउन है, किसी के बालों का कलर ब्लैक है तो किसी का ब्राउन है, इसीलिए किसी की हाइट छोटी है तो बड़ी है। अब गुण तो एक ही है, हाइट का ही हम देख रहे हैं, या फिर गुण तो हम एक ही है, जो आंखों का कलर हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो हमने कहा कि एक पेरेंट तो क्या था, एक लंबे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था और दूसरा जो पेरेंट था वो छोटी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, जैसे किसी के पेरेंट हैं, किसी के फादर क्या है, लंबे हैं, किसी की मदर छोटी है। तो हमने कहा कि अब जो F1 जनरेशन में जो पीढ़ी आई, यानी उनकी जो संतति हुई वो क्या थी, लंबी थी। हमने क्या कहा, जो लंबा गुण है वो क्या है, प्रभावी है, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं कि जो गुण प्रभावी होगा, जो गुण स्ट्रांग होगा या जो गुण प्रभावी होगा, वही अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर पाता है, और जो अपने आप को F1 जनरेशन या फिर पहली पीढ़ी में शो नहीं कर पाता है उसे हम कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट यहाँ पे हो गया है लंबा, जो हम डोमिनेंट कह रहे थे वो हो गया है लंबा, और यहाँ पे रेसेसिव कौन हो गया है, यहाँ पे जो बौना पौधा है उसे हम रेसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, ये हमने देख लिया था बॉक्स किस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस किया जा रहा है। तो अगर हम इस लॉ को लैंग्वेज में देखें तो हम क्या देखेंगे, आप पढ़ेंगे, व्हेन पेरेंट्स हैविंग अ प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड देन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। क्या कह रहा है कि जब हमने क्या किया, 2 पेरेंट को क्रॉस कराया यहाँ पे, तो जो पहली पीढ़ी आई, जब संतति आई, तो वहां पे एक ही पेरेंट के गुणधर्म हमें देखने को मिले थे। गुणधर्म, अब वहां पे देखो, वहां पे क्या है, जो जीन है वो दोनों के ही जीन आएंगे,
यानी कि जो एलील है वो दोनों के ही एलील होंगे, जो जीन है वो दोनों के ही जीन होंगे, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही करेगा वहाँ पे। This character is the dominant character and the character or factor which can't express itself called recessive character। क्या कहा गया है कि जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है या शो कर पा रहा है उसे हमने कहा डोमिनेंट, उसे हमने कहा डोमिनेंट कैरेक्टर। अब जब हमने अभी पढ़ा तो डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे पास क्या था, टॉलनेस यानी लंबाई क्या थी, डोमिनेंट। और वो कैरेक्टर या फिर वो फैक्टर जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है F1 जनरेशन में, उसे हमने कहा रेसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी। डोमिनेंट को हम प्रभावी कहते हैं और रेसेसिव को हम कहते हैं अप्रभावी गुण। तो वहां पे हमारे पास कंक्लूजन में क्या आया, हमारे पास कंक्लूजन में हमने देखा कि जो फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था, 3:1 था, यानी 3 लंबे थे और एक कैसा था, ड्वार्फ था यानी कि बौना था। और जो जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आया वो कैसा था, 1:2:1 था। किस प्रकार से था कि 1 तो प्योर टॉल था, एक जो पौधा था वो प्योर लंबा था, 2 जो पौधे थे वो हाइब्रिड टॉल थे। हाइब्रिड का मतलब होता है संकरित, यानी कि जहाँ पे मिक्सिंग हुई है 2 कैरेक्टर की, जहाँ पे भी 2 कैरेक्टर की मिक्सिंग हुई है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं। तो 2 जो लंबे थे वो हाइब्रिड थे, क्योंकि वहां पे प्योर में तो इस प्रकार से था, दोनों एलील हैं, दोनों एलील टॉलनेस को बता रहे हैं, हाइब्रिड में कुछ ऐसा था। और एक जो पौधा था वो प्योर क्या था, डॉर्फ था, यानी कि वहां पे दोनों ही एलील क्या कर रहे थे, डॉर्फनेस को वहां पे कंट्रोल कर रहे थे। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, पहला लॉ है किसका, जो मेंडल ने हमें दिया था। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ आता है मेंडल का, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड लॉ हमारे पास आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है छंटनी करना, छंटनी करना यानी कि किसी भी चीज को आप क्या करते हो, छंटनी करते हो। आपने देखा कि आपकी जो कॉपी है, आपने देखा कि कौन कौन सी कॉपी आपके काम की, आप वहाँ पे छंटनी करते हो, आप सेग्रीगेट करते हो वहाँ पे कॉपी को। वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं, हम क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का होगा, यानी कि यहाँ पे जो लॉ हमें बताएगा कुछ सेग्रीगेशन से रिलेटेड बताएगा, कुछ छंटनी से रिलेटेड बताएगा, या फिर सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना, अलग करना या फिर छंटनी करना। तो ये उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से हम देखेंगे उसी प्रकार से क्रॉस करके। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं हाइट का भी, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हाइट के बदले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लेते हैं जो सीड है, मटर के जो बीज हैं, बीजों का कलर हम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बीजों का कलर ले रहे हैं तो हमने कहा था, अब बीजों का कलर क्या है, कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर के जो ट्रेड हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि जैसे अभी हमने क्या हाइट की बात की थी, हाइट कैरेक्टर था, हमने कहा छोटी और बड़ी हाइट है तो ट्रेड है। वैसे ही यहाँ पे कलर क्या है, कलर यहाँ पे कैरेक्टर है। हमने कहा कि हमने नहीं, मतलब मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने 2 अलग अलग प्रकार के मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए। अब किस प्रकार के पौधे लिए, एक पौधे में जो बीज का कलर था वो किस प्रकार का था, वो येलो था, वो क्या था, येलो था। अब आपको ये पता होगा कि जीन हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे येलो यानी कि वाइट क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सीड का जो कलर है वो कैसा है, यहाँ पे येलो है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो येलो सीड वाला पौधा था, यानी कि पीले बीज वाला पौधा था, उसे क्रॉस कराया गया, ये है येलो, और उसे क्रॉस कराया गया था ग्रीन यानी कि हरे बीज वाले पौधों से। तो अब हम ग्रीन को यहाँ पे जी से इंडिकेट नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे स्मॉल वाई से यहाँ पे। अब ये स्मॉल वाई से मैंने इसका रीजन आपको बताया था, ऐसा क्यों करा गया कि हमने येलो को वाई से डिनोट कर दिया है और ग्रीन को हमने स्मॉल वाई से डिनोट कर दिया। वो इसलिए डिनोट किया गया है ताकि हमें क्या हो, इजी हो, हमें ये समझ में आए कि डोमिनेंट और रेसेसिव हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है उसे हम कैपिटल में इंडिकेट करते हैं और जो रेसेसिव होता है उसे हम स्मॉल में करते हैं। अब यहाँ पे हम कैपिटल जी लिख देते तो हमें यहाँ पे पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, रेसेसिव कौन है। तो जब हम यहाँ
पे क्रॉस करते हैं हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास जब रिजल्ट आता है तो हम यहाँ पे आइडिया लगाते हैं कि जो स्मॉल में होगा इसका मतलब वो रिसेसिव है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, हम क्या लिखेंगे, येलो को हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और ग्रीन को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ये तो है पेरेंट, पी से ये है क्या है, पेरेंट है। ये मैं लिख देती हूँ येलो और ग्रीन। येलो सीड है और ये क्या है, ग्रीन सीड है। ठीक है, तो येलो सीड और ग्रीन सीड की वाले पौधे को क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी यहाँ पे क्या होगा, जब भी यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, हम पेरेंट के बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था यहाँ पे गैमीट बनेंगे। अब तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो जीन पेयर है वो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे। कैसे सेग्रीगेट होंगे, हमने कहा कि यहाँ पे जो जीन है हमेशा पेयर में रहते हैं। तो ये जो कैपिटल वाई है, जब यहाँ पे गैमीट बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जब गैमीट बन रहा है तो कैपिटल वाई आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा था कैपिटल वाई क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। यहाँ पे कैपिटल वाई सेग्रीगेट होंगे और अलग अलग गैमीट बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2 गैमीट बनाएंगे ये। उसी प्रकार से हमने क्या कहा, जो ग्रीन, यहाँ पे जो ग्रीन सीड वाला प्लांट है वो भी क्या करेगा, यहाँ पे गैमीट बनाएगा। और कितने प्रकार के गैमीट बनाएगा, प्रकार तो एक ही है लेकिन 2 गैमीट बनाएगा। तो यही कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कुछ अलग से नहीं कहता है, सिर्फ इतना कह रहा है कि जब भी यहाँ पे क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है तो दोनों जो जीन पेयर हैं, जब ये जो जीन है ये जीन पेयर में है, जोड़े में है, तो जो जीन पेयर है वो जब भी वहाँ पे डिवीजन होता है, गैमीट जब सेल डिवीजन होगा और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो अलग अलग जो ये जीन पेयर है वो क्या होंगे, अलग अलग गैमीट में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए इसने कितने, 1 और 2 गैमीट बना लिए, इसने भी 1 और 2 गैमीट बना लिए। तो क्या है, जीन क्या है, अलग अलग गैमीट में जा रहा है, इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जीन अलग अलग हो रहे हैं। सिर्फ इतना आपको समझना है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहले जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि पहली पीढ़ी में कौन सा गुण अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो कौन सा गुण है। हमने 2 अलग अलग कैरेक्टर के पौधे, हमने 2 अलग अलग पौधे लिए थे, कैरेक्टर एक ही था लेकिन ट्रेट अलग थे। अब हम कह रहे हैं कि किसका गुण आया होगा, मेल का गुण आया है या फीमेल का गुण आया है, ये हम समझने के लिए कह सकते हैं। जबकि प्लांट में ऐसा नहीं हुआ था कि ये मेल का गुण है या फीमेल का गुण है, वहाँ पे सिर्फ देखा गया था कि लंबा कौन है और बौना कौन है और पहली पीढ़ी में क्या आया है। तो वहाँ पे सिर्फ गुणों को देखा गया था कि पहली जनरेशन में क्या गुण आ रहा है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कहा गया कि जब भी गैमीट बनेंगे तो जो जीन पेयर है वो एज इट इज, वो क्या होंगे, एक जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो एक ही गैमीट में दोनों जीन नहीं आएंगे। गैमीट में क्या होगा, जो जीन पेयर है वो अलग, वो जो जीन का जो पेयर है वो अलग अलग गैमीट में जाएंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, तो हमने कहा कि यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो 2n होगा। क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो 2n होगा। 2n का क्या मतलब है कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई भी जो इंडिविजुअल, जैसे कि हम अपनी बात करें, हमने कहा कि जो कोई भी मेल और फीमेल है ह्यूमंस में, मनुष्यों में, वहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2n है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है, जिसे हम 23 जोड़ी भी कहते हैं। हमने कहा जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमंस में, तो गैमीट का फॉर्मेशन, जो गैमीट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो n है। n का क्या मतलब होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब है यहाँ पे, अब वहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे। 23 जोड़ी नहीं कहा मैंने गैमीट में, मैंने कहा वहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे। तो n यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2n होता है। तो सेम गैमीट में हमने कहा कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, n है, आधा है। क्यों आधा है, क्योंकि जो जीन है वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, अलग अलग गैमीट में चले गए हैं, गैमीट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब इतने तक की बात को हमने समझना था। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है जो हमने अभी तक पढ़ी है लॉ ऑफ डोमिनेंस में।
अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब येलो, अब यहाँ पे क्या है, जो गैमीट बने हैं वो एक ही प्रकार के बने हैं। बने तो दो गैमीट है लेकिन प्रकार एक ही प्रकार के गैमीट है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम येलो की बात करें तो कैपिटल वाई सेम है, और हम ग्रीन की बात करें तो स्मॉल वाई सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही गैमीट को लिखेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की मीटिंग यहाँ पे कराई गई, क्रॉस यहाँ पे कराया गया, तो क्या रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास आएगा, हमारे पास आया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। हमारे पास आया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टर आए। यहाँ पे जो सीड का जो कलर होगा वो हमने क्या कहा, वो सीड का कलर होगा येलो, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे येलो क्या कर रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ग्रीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर एक ही लिया था, तो इसी को हम अब क्या करेंगे, चेकर बोर्ड पे देख सकते हैं इसी लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। चलिए, ये हमारे पास आ गया चेकर बोर्ड। हमने क्या किया, हमने जो ये पी जनरेशन यानी कि जो पेरेंट है, पेरेंट क्या थे, येलो और ग्रीन यहाँ पे सीड था, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके चलेंगे, यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेके हम नहीं चलेंगे। हमने कहा येलो और ग्रीन है, उसके बाद यहाँ पे क्या बने, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट में हमने यही देखा, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, तो जो जीन पेयर थे वो अलग अलग गैमेट में चले गए। फिर जब वहाँ पे F1 जनरेशन में हुआ, तो F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस येलो आया, ये जो येलो होगा किस प्रकार का येलो होगा, ये होगा हेटेरोजाइगस येलो, क्योंकि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। अब सेम उन्होंने यही चीज कराई कि जब F1 जनरेशन हुई तो F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया गया, यानी कि F1 पहली पीढ़ी में जो पौधे थे उन्हीं के बीच में उन्होंने क्या किया, पॉलिनेशन की प्रोसेस कराई। सेम यहाँ पे गैमेट बने, दो प्रकार के गैमेट यहाँ पे बने। अब जब दो प्रकार के गैमेट बने तो इन्हें यहाँ पे फिर सेल्फ क्रॉस कराया गया, एक प्रकार के ये हैं और एक ये हैं। तो जब ये बनाए गए तो हमारे पास फिर से वही रेशियो आया था। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमने कहा 3:1। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमने कहा 1:2:1। अब जब हम फिनोटिपिक की बात करें तो 3 हमारे पास येलो आए और 1 एक ग्रीन आए, जैसे कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। तो जीनोटिपिकली अगर हम देखें तो हमने क्या कहा, हमने कहा एक तो प्योर येलो है, दो क्या है, हाइब्रिड येलो है, और एक क्या है, प्योर ग्रीन है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेम यही है जो जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था। आपको सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि जब भी वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो जीन पेयर होते हैं वो अलग अलग गैमीट में जाएंगे। जब भी सेल डिवीजन होगा, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के टाइम पे जो जीन पेयर होते हैं वो अलग अलग गैमीट में जाएंगे। तो यही आपको बताया गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। इस चेकर बोर्ड को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सो क्लास, आज हमने मेंडल्स के दो लॉज के बारे में डिस्कस किया है। जो तीसरा लॉ है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।